नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल अनिल तिवारी की आवाज़। चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज 15 अगस्त है। आज ही के दिन हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। सपने को साकार करेंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ देंगे। देश को समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता सुदृढ़ करने में देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। ये तस्वीरें जनपद सीतापुर के विकास खंड रेउसा के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा बैजवारी की हैं, जहां पर तस्वीरों में आप आसानी से देख सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है ग्राम प्रधान बैजवारी के प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा। इससे पूर्व भी 14 अगस्त को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को विकास खंड रेउसा में सेवता विधायक ज्ञान तिवारी के द्वारा सम्मानित किया गया था। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हम आपको बता दें कि गत दिवस 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका के बारे में भी लोगों को बताया गया था। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व यानी कि 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। बंटवारे के समय दोनों देशों के हजारों लोग मारे गए थे। लाखों कुर्बानियां देने के बाद मिली ये स्वतंत्रता उन अमर शहीदों के विषय में सोचने पर विवश कर देती है, जिन्होंने अपने प्राणों को बलिदान देते हुए देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी विकास खंड रेउसा के ग्राम सभा बैजवारी की हैं, जहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन, पंचायत सहायक के साथ साथ क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी भी देखने को मिली। अनुरोध है कि माननीय विधायक जी का माल्यार्पण में स्वागत करें। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। इस पे यार वो उसको लगा के डॉक्यूमेंट्री लगा के छोड़ो, ऐसे ना पढ़ो। मेरी मोदी जी का सपना और हम भारतवासियों का सपना, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। हमारा भारतवर्ष दुनिया में नंबर 1 था और आगे भी नंबर 1 बने, इसको लेकर के दिल्ली की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दृढ़ संकल्पित है। आने वाला जो 2047 होगा, 100 वर्ष हम पूरे करेंगे। उस 100 वर्ष में हम भारत को पुनः नंबर 1 बनाएंगे, लेकिन हमें भूलने की आदत है। हमारे पास ऊपर क्या हुआ, क्या गुजरा, हमारे समाज के लोगों ने, जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमारे आपके बीच के जो परिवार के लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी, उनको भी याद करने की जरूरत है। हम आज़ादी के 76 वर्ष पूरे किए हैं। भारत के इतिहास में पहली बार आज़ादी के 75 वर्षों में
अमृत महोत्सव मनाने का काम किया है। आज हम ऐसे उन लोगों को नमन कर रहे हैं जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम उन परिवार के लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिनके दादा, परदादा और पिताजी ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हमारा एक गौरवमय इतिहास है। हम जिस जनपद के रहने वाले हैं, ये नैमिषारण्य क्षेत्र है। ये 88,000 ऋषिमुनियों की तपस्वी है। यहीं से मानव की उत्पत्ति। जब आप नैमिष में जाएंगे तो मन और शत्रुपा, जिन्होंने 23,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद इस धरती पे मानव की उत्पत्ति। हिंदू मुसलमान तो मात्र भी 14 साढ़े 1400 वर्ष हुआ है इस्लाम धर्म की है। लेकिन पहले अगर हम आज में जाएंगे तो हमारे नैमिष से ही मानव की उत्पत्ति हुई है। सतयुग हुआ, त्रेता युग हुआ, फिर द्वापर युग हुआ, आज हम कलयुग में हैं और कलयुग के भी लगभग 5,500 वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन इस दौर के बीच में लगभग हम 850 वर्ष मुगलों के भी गुलाम रहे। जब मुगल गए तो अंग्रेज आ गए, तो लगभग 250 वर्ष हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि पराधीन सपने सुख नहीं। जब हम किसी के अधीन होते हैं तो हमें सपने में भी सुख नहीं रहता है। हिंदू और मुसलमान सब लोगों ने, सिख ईसाई सब लोगों ने मिल करके भारत माता जो हमारी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, वो आज़ादी की हम लड़ाई लड़े। उस आज़ादी की लड़ाई में जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ, वो तारीख 15 अगस्त हुई। लेकिन 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त करता है। वो इतना भीषण विभाजन हुआ कि वो 14 अगस्त एक दिन पहले पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान में रहने वाले लगभग हम ये कह सकते हैं 90% हिंदू उधर के इधर आ गए। लगभग इधर के भी 60% के आसपास मुस्लिम लोग उधर चले गए। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि भाई हम नहीं वहां पे जाएंगे, हम तो यही भाईचारा के हिसाब से रहेंगे। लेकिन अगर जवाहरलाल नेहरू जिद न किए होते तो आज देश का विभाजन नहीं होता, हमारा पाकिस्तान एक ही होता। और पाकिस्तान तो 1947 में हुआ है। जैसा कि भी वीडियो साहब कह रहे हैं, जब महाभारत की बात करते हैं, जब द्वापर युग में थे तो द्वापर युग में तो गांधार की गांधारी, हम अफगानिस्तान हमारे में था, बर्मा हमारे में था, श्रीलंका हमारे में था। हमारा एक अखंड भारत था। जो हम नक्शे में देखते हैं वो अखंड भारत था। लेकिन धीरे धीरे कटता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और बढ़ने के बाद भी हमसे पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हो गया। पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े हो गए, उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 बन गए। ये एक आदमी सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू के जिद के कारण हुआ। अगर जिन्ना भी प्रधानमंत्री होते तो कोई बात नहीं, उसके बाद फिर अगला प्रधानमंत्री कोई हो सकता था। भारत के प्रधानमंत्री के लिए जो उस जमाने में 14 वोट की जरूरत थी, 14 प्रांत थे, उन प्रांत में सिर्फ अकेला वोट पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। बाकी सब सरदार पटेल को वोट कर रहे थे कि इस भारत देश के प्रधानमंत्री सरदार पटेल हो। लेकिन उनकी जिद नहीं मानी और देश का बंटवारा हुआ। बंटवारे के साथ भी 565 ऐसी रियासतें थी जो स्वतंत्र थी। वो चाहे तो भारत के साथ रहे, चाहे तो स्वतंत्र रहे, चाहे तो पाकिस्तान चली जाए। लेकिन सरदार पटेल जी ने अपने अनुभव के साथ, अपने प्रयास के साथ 565 में से 562 रियासतों को भारत के साथ जोड़ा। इसीलिए भारत बड़ा दिखता है। लेकिन 3 रियासत